नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे जो सीटेट में ईवीएस का पोर्शन से आता है। ठीक है, ईवीएस में क्या होता है कि हर साल सीटेट में बार बार कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस हमारे जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास होती है एनसीईआरटी की बुक्स में से, उन्हीं बुक्स में से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आप हमारी ये वीडियो देखने के बाद जो पिछले सीटेट के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हो कि इस वीडियो में से कितने क्वेश्चन उनमें पूछे गए हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको देखने में बिल्कुल सिंपल लगेंगे, बिल्कुल आसान। आप देखोगे कि ये तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, बट क्या होता है कि जब हम सीटेट के पेपर में बैठते हैं तो ये क्वेश्चन क्या होता है कि हर साल रिपीट तो होते हैं, बट इनका जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अपने ध्यान से देखना है और हर वर्ड को अच्छे से समझना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी बुक का नाम था आसपास जो पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, ये बुक है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पर्यावरण के अंतर्गत हमारे आसपास के भौतिक और अभौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण में क्या होता है कि भौतिक और अभौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण विषय में ऐसे उपविषय लेने चाहिए जो बच्चों के जीवन से संबंधित हो। ठीक है, जो बच्चों के बिल्कुल करीब हो। प्रत्येक उपविषय से जुड़े प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष बहुत सूक्ष्म रूप से उभरें ताकि बच्चे अपने विचार सोच समझकर बनाएं। ठीक है, जैसे कोई भी उपविषय ले तो उसका जो प्राकृतिक का होगा, जो सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष होगा, वो अच्छे से उभरना चाहिए ताकि बच्चे अपनी सोच को डेवलप कर सकें। प्राथमिक स्तर पर बालकों का बौद्धिक स्तर बहुत कम होता है, इसलिए उस स्तर पर जानवरों को किसी भी वर्ग में नहीं बताया जाता, क्योंकि जो हमारी हायर क्लासेस होती हैं उनमें क्या होता है कि जानवरों के वर्ग बना दिए जाते हैं, परंतु जो प्राइमरी स्तर पर ऐसा नहीं होता। मकानों की विविधता को समझने के लिए असम, दिल्ली, राजस्थान पहाड़ी इलाकों का वर्णन किया गया इन बुक्स में से। असम के मोलन गांव में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ मकान ज़मीन से 10-12 फीट ऊंचे मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। ये घर के अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, जो असम के ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि असम में कैसे गांव है, राजस्थान में कैसे गांव है। ठीक है, ये कई बार क्या होता है कि मिलान चिन्ह में भी ऐसे होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने इनको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनाली एक पहाड़ी इलाका है जहाँ बारिश और बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, जहाँ मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। ये पूछा जाता है कि मनाली में मकान कैसे होते हैं, असम में मकान कैसे होते हैं। अगला है, दिल्ली में ऊंचे ऊंचे मकान और ईंट और सीमेंट के बने होते हैं। राजस्थान में बारिश कम होती है, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जहाँ लोग मिट्टी के घरों की मोटी दीवारों में। ठीक है, ये विशेषताएं होती हैं। ये पूछी थी कि राजस्थान के घरों की विशेषताएं क्या होती हैं। उनकी घर मिट्टी के होते हैं, मोटी दीवारें होती हैं और छतें क्या होती है, कंटीली झाड़ियों से ढकी होती हैं, जो बनी होती हैं। ओके, नेक्स्ट है, बर्फ़ के घर को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। हाउस बोट घर जैसा होता है। ठीक है, हाउस बोट क्या होता है कि घर जैसी बोट होती है जो कि क्या होती है झीलों और छोटी छोटी नदियों में अस्थायी निवास के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद हमारा बावड़ी। बावड़ी क्या होता है, पानी का एक छोटा सा तालाब होता है। ठीक है, जो पानी उसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, ऐसे एक तालाब की तरह होता है, उसे बावड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट इज, जो हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, लिंगहू फेन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। लिंगहू फेन क्या होता है कि हांगकांग में सांप खाया जाना। कश्मीर में मछली खाई जाती है जो कि सरसों के तेल में बनाई जाती है। गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। केरल में नारियल करी के साथ टेपियोका खाया जाता है। टेपियोका क्या होता है कि एक जैसे हमारे कोई मिट्टी में कोई चीज़ उगाई हो। ठीक है, और उसे मिट्टी में से निकालना, जैसे हमारा अदरक हो गया कोई। ठीक है, ऐसे ऐसे होती है, ये जड़ की तरह होता है। कप्पा टेपियोका एक क्या होता है, भोजन होता है। ठीक है, जैसे हमारी शक्करकंदी होती है। पक्षियों के पंख उनकी उड़ने में तथा उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। जो पक्षियों के पंख होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है कि वो जो पक्षी को उड़ने और उनके शरीर को गर्म रखने में उनकी मदद करते हैं। कहानियाँ सुनने में बच्चे रुचि लेते हैं। कहानियों के पात्रों की वजह से बच्चों में संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। ठीक है, जैसा कि जो प्राइमरी स्तर पर क्या होता है कि बच्चे ज़्यादातर कहानियाँ सुनते हैं और उन्हीं कहानियों के जो पात्र होते हैं उनके अकॉर्डिंग खुद को डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो अच्छे से कहानी सुनानी चाहिए। नेक्स्ट इज जो लोग नहीं देख सकते, ठीक है, ये क्या होगा, ब्रेल लिपि के बारे में क्वेश्चन आते हैं आपके। जो लोग नहीं देख सकते तो ब्रेल लिपि, ठीक है, ये क्या होती है, एक मोटे से कागज पर नुकीले से औजार के द्वारा उसमें बिंदु बनाए होते हैं, ठीक है, जिन्हें टच करके एक जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रेल लिपि की खोज लुइस ब्रेल ने की थी, जो फ्रांस से थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, 6 पॉइंट होते हैं, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है जी, ये विशेषताएं होती हैं, ये बार बार पूछी जाती है इसमें। रूढ़िबद्ध धारणाएं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, लिंग विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे इन्हें अच्छे तरीके से समझ सके, ठीक है। सीटेट में क्वेश्चन आता है कि लिंग जो लड़का लड़की में भेदभाव वो क्या होता है, ठीक है, वो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं या लिंग विषमताएं, ठीक है, ये दोनों ही कई बार बदल कर आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नाटक करने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है, इससे क्रियाओं को समझने में उन्हें सहायता मिलती है। स्टापू क्या होता है, एक स्थानीय खेल है जिसमें क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 1 से 9 तक क्या होता है, खेल में एक चौखट सी बना दी जाती है, ठीक है। जैसे स्टापू, पिट्ठू, अष्टाचांग पे स्थानीय खेल है। पूछा जा सकता है कि स्टापू क्या है, एक स्थानीय खेल है, ध्यान में रखना है। बुजुर्ग पुराने जमाने का पता करने का एक मात्र स्रोत होते हैं, यह समझाकर बच्चों को बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चों को बुजुर्गों से प्यार करने के लिए प्रेरित करना हो कि बुजुर्गों के वो संपर्क में रहे, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो अपने बुजुर्गों से बार बार बात करें, ठीक है, उन्हें उनसे मिले जुलें और पुराने ज़माने के बारे में पूछें, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो अपने बुजुर्गों के प्रति भी प्रेम भावना उनमें पैदा होगी। केंचुआ ऐसा प्राणी है जिसके पैर नहीं होते और रेंगता है, ठीक है, जो रेंग कर चलता है उसके कोई पैर नहीं होते। पंचतंत्र का एक बुक है जिसमें क्या होता है, खरगोश और कछुओं की कहानी का वर्णन किया गया है। जिक्सा क्या एक खेल है जिसमें चित्रों की पहेली वाला खेल है, इसमें चित्रों के टुकड़ों को जोड़ने का काम किया। जैसे कि क्या होता है कि एक चित्र होता है कि उसके मान लो कि ये चित्र है, इसके कि ऐसे टुकड़े बना दिए, ठीक है, उन टुकड़ों को जोड़ना होगा, ठीक है। तो ये जिक्सा ऐसा ही खेल है कि जैसे ये टुकड़े हो गए, इन टुकड़ों को जोड़ना, ठीक है। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, जो सूखे पत्तों पर चित्र बनाने के लिए मशहूर थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार कि जो विष्णु चिंचालकर वो कौन थे, वो क्या करते थे, सूखे पत्तों के ऊपर चित्रकारी बनाते थे, जो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। बच्चों का पहला स्कूल क्या होता है, उनका परिवार ही होता है। घर प्यारा कविता का उल्लेख बच्चा टोली भारत ज्ञान विज्ञान समिति से लिया गया। एक घर प्यारा कविता है, ठीक है, तो उसका जो उल्लेख है जो भारत ज्ञान समिति विज्ञान समिति से लिया गया है। बच्चा खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहता है। बच्चों से संबंध बनाने के लिए खुला माहौल बनाना जरूरी है, जहां हर एक की बातों की संवेदनशीलता से सुना जाए, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी स्तर पर क्या होता है कि बच्चों को ऐसा माहौल देना चाहिए ताकि बच्चे अपनी बातों को खुलकर कह सकें, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आता है कि एक बच्चा है वो क्या करता है कि घर पर बहुत कम बोलता है और स्कूल में बहुत ज़्यादा बोलता है, क्योंकि घर पर उसे माहौल नहीं मिलता और स्कूल में उसे बोलने के लिए मौके दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि उन्हें बच्चों को एक खुला माहौल देना चाहिए जिससे उन्हें उनके अंदर समझ पैदा हो। उसके बाद टांका का निर्माण पानी सिंचित करने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे आंगन में एक गड्ढा खोद कर उसे पक्का किया जाता है और ऊपर से ढक दिया जाता है, ठीक है। वो क्या होता है कि टांका, और उसमें पानी सिंचित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। परिवार के कई रूप हो सकते हैं, ठीक है। परिवार हो सकता है एकल परिवार, बहुल परिवार, ठीक है, जिसमें काफ़ी रूप हो सकते हैं। उसके बाद परिवार की विविधता को समझने के लिए बच्चों से परिवार के बारे में चर्चा की जा सकती है, ठीक है। प्लस का चिन्ह किसके लिए प्रयोग होता है, हॉस्पिटल के लिए, ये तो सभी को पता होगा। राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा के बहुसांस्कृतिक स्वरूप को प्रतिबिंबित करना महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है। एक जो अध्यापक के लिए, प्राइमरी अध्यापक के लिए क्या होता है कि अलग अलग संस्कृति से आने वाले बच्चों को पढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, ठीक है। उन्हें एक ही भाषा से, ठीक है, कैसे पढ़ाया जा सकता है।
ज्ञान सृजन के लिए बच्चों का क्रियाशील होना जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा के बाहर के परिवेश से जोड़ना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चों को ज्ञान की क्रिएटिविटी करनी है, ठीक है, तो उनका जो क्रिएटिव होना जो बहुत ज़रूरी है, और जो पर्यावरण अध्ययन के जो विषय होते हैं वो बच्चों के ज्ञान के साथ उन्हें जोड़ना चाहिए। ठीक है, कि बच्चे बाहर क्या करते हैं, उनका जो माहौल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जोड़कर उन्हें समझाया जा सकता है। उसके बाद है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को बच्चों के स्कूल के ज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए। ठीक है, बच्चों के परिवार और अभिभावक को स्कूल से जोड़ना चाहिए, और जो बच्चों को समझने और सीखने में मददगार होगा। पाठों में प्रश्नों और क्रियाकलापों का उद्देश्य मात्र सूचना को और जानकारी को जांचना नहीं होता, बल्कि बच्चों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना होता है। ठीक है, जो पाठ में क्रियाकलाप होता है और प्रश्न होता है बाद में, उनका मतलब ये नहीं होता कि उसमें सूचना और जानकारी मिले। उसका मतलब होता है कि बच्चों को अवसर मिले कि वो किस प्रकार से किसी क्वेश्चन को प्रकट करते हैं। क्रियाकलाप करने के लिए बच्चों को पूरा समय देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपनी ही गति से अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, जो बच्चों को क्या होता है कि बच्चों की अपनी ही गति होती है, स्पीड होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना कार्य करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होती है, इसे हर परिस्थिति में किया। ठीक है, मूल्यांकन होता है जो बच्चा क्या सीखता है, कैसे सीखता है, क्या उसका सीखने का तरीका है। ठीक है, इसे उसकी हर तरीके से हर परिस्थिति में कि वो पढ़ता कैसे है, वो ठीक है, जो बैठता कैसे है, जो हर स्थिति में, खेलने में, ठीक है, गाने में, सब स्थिति में उसका क्या मूल्यांकन किया जा सकता है। क्रिया को ऐसे संगठित करना चाहिए ताकि बच्चों को सीखने के अवसर मिले। ठीक है, तो ये था हमारा अभी ईवीएस का जो फर्स्ट वीडियो। तो इसमें अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप पिछले क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं। ठीक है, धन्यवाद।